ये शहरयार शर और जाम मेहताब डहर के दरमियान जंग नई नहीं है। शहरयार शर को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सुबह खबर मिलती है कि शहरयार शर और उनके बेटे पर FIR दर्ज हो गई। दोपहर को पता चलता है कि जाम मेहताब डहर पर अटैक हो गया है। यह अटैक बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि शहरयार शर पर हुआ था। उनके भी दोस्त और मुहाफिज निशाना बने थे, जाम मेहताब के भी मुहाफिज निशाना बने हैं। इन हमलों के पीछे छुपी साइंस को समझना है तो आए मिलकर समझते हैं। घोटकी के इस तनाज़े को समझने के लिए मीडियाई खबरों पर भरोसा करेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से समझाऊंगा कि इन दोनों फरीकैन के दरमियान जंग किस बात पर है। आपको याद है फरवरी 2024 में एक इलेक्शन हुआ था PS 18 पर, और इसमें मध्य मुकाबल जाम मेहताब डहर और सरदार शहरयार खान शर थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो ग्रुप्स में तकसीम हो गई थी और एक ग्रुप आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर को सपोर्ट कर रहा था और दूसरा मीर शहरयार शर का हिमायती बन रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत खासतौर पर फरियाल तालपुर ने जाम मेहताब डहर को सपोर्ट करने वाले ग्रुप को खबरदार किया था और कहा था कि आपने मीर शहरयार शर को सपोर्ट करनी है। लेकिन जिस ग्रुप पर बिलावल का हाथ हो उसने वही किया जो उन्हें कहा गया था। शहरयार शर को बड़ी मार्जिन से नहीं बल्कि कुछ वोट से शिकस्त का सामना करना पड़ा और यूं शहरयार शर की असेंबली से डोरें कट कर रह गई। असल जंग शहरयार शर और जाम मेहताब डहर के दरमियान थी ही नहीं, असल जंग तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो ग्रुप्स में थी। यहाँ पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी और शहरयार और मेहताब डहर को आपस में लड़वा दिया। शहरयार शर चूंकि शर कबीले के सरदार हैं, सिंध में सरदार की बिरादरी के अच्छे और बुरे कामों के जिम्मेदार समझे जाते हैं। शर और सीलरा तनाज़ा पहले ही चल रहा था जिसका खूब फायदा उठाया गया और शहरयार शर पर रौंथी के कच्चे में हमला करवाया गया। इस खेल में पुलिस ने खूब पता खेला और शकूर लाखों ने चूंकि शर सीलरा तनाज़े में करोड़ों नहीं अरबों रुपए बनाए, उनकी मौजूदगी में शहरयार शर पर हमला हुआ और यूं शहरयार शर के मुहाफिज और दोस्त निशाना बन गए। उस वक्त के SSP बुगटी ने सारा बिल शकूर लाखों पर फाड़ा, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं था। ये पावरफुल ग्रुप्स के दरमियान जंग थी। एक ने शहरयार शर को सपोर्ट किया तो दूसरे ने शकूर लाखों के सर पर हाथ रखा था। PS 18 पर होने वाली जंग का बराह रास्त इस्लामाबाद और कराची से ताल्लुक है। बस बंदूकें शर और सीलरा बिरादरी के लोगों को दे दी गई हैं। एक तरफ शर कबीले के लोग तो दूसरी तरफ सीलरा कबीले के लोग, दोनों ही कबाइल ने अपनी जिंदगी अजीरत बनाकर रखी हुई है। अब रौंदी के कच्चे में सीलरा बिरादरी का एक नौजवान मारा जाता है। उसका मुकदमा शहरयार खान शर और उनके बेटे जहांगीर शर पर दर्ज करवाया जाता है। चूंकि शर को लगता है कि सीलरा कबाइल को सपोर्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि जाम मेहताब डहर है, तो रद्द अमल आता है। जाम मेहताब डहर की गाड़ी पर ठीक उसी तरह धावा बोला जाता है जैसा कि हमने शहरयार शर के मामले में देखा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन हमलों में शहरयार शर और जाम मेहताब डहर को कुछ नहीं होता? अब जाम मेहताब डहर बराह रास्त इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उन पर हमला शहरयार खान शर ने करवाया है। अब जाहिर है मुकदमा भी शहरयार खान शर पर ही होगा। शहरयार खान शर को सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में वोट देने वक्त सोचना चाहिए था कि जो अपनी पार्टी का नहीं होता वो किसी का नहीं होता, और यही माइंडसेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त चल रहा है। अब शहरयार शर के पीछे इतने लोग लग चुके हैं कि उनका सियासत में खुद को संभाल पाना लगभग नामुमकिन लग रहा है। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ सीलरा गैंग, तीसरी तरफ डहर के इल्जामात और वहां बड़ी सरकार के बड़े प्लानर्स। शर साहब ने शुगर मिल के लिए जो आसिफ जरदारी के लिए कुर्बानी दी थी वो जाया होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरे मामले का फायदा उन कुव्वतों को होगा जो कि ट्रिगर के पीछे छुपी हुई है। मीडिया कुछ भी कहे, साफ ही कुछ भी कहे, लेकिन हक़ाक़ ये है कि जाम मेहताब डहर और शहरयार खान शर के दरमियान जो कुछ हो रहा है उसका घोटकी की सियासत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इन दोनों को समझना होगा कि जब बंदूक आ जाए तो रियासत नहीं बच पाती, सियासत क्या चीज़ है। तो ये थी वो स्टोरी जो कि आपको मीडिया पर कहीं नजर नहीं आएगी, लेकिन हमने आपको तफसीलन सब कुछ बता दिया। वैसे आपको क्या लगता है कि इस जंग का इख्तिताम क्या होगा?